अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और कहती हैं कि हमारा घर कराची में ऐसे बना हुआ है कि नीचे वाले पोर्शन में मेरे जो ससुर है उनके भाई मतलब मेरे हस्बैंड के चचा लोग रहते हैं और ऊपर हम लोग रहते हैं। कहती हैं कि वाक़यात तब स्टार्ट हुए जब हमारी बेटी को पैदा हुए तकरीबन 6 माह हो गए थे। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड एक रोज़ शाम निकले ये कह कर के मैं किसी अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, बस उन्होंने इतना कहा और वो घर से चले गए। लेकिन जब वो वापस आए तो वो बहुत अजीबोगरीब बिहेव कर रहे थे। हमारी छत पे जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर रूम्स के बाहर एक खुला मैदान है, मतलब खुली छत है जिसके साइड पर कोई भी पर्दे वगैरह नहीं किए हुए, और उसके पीछे एक मैदान है। वहाँ पर काफ़ी घास वगैरह लगी हुई है और अक्सर लोगों के जानवर भी वहाँ पर बंधे हुए होते हैं। हस्बैंड जब वापस आए आकर रूम में थोड़ी देर बैठे रहे, कुछ भी नहीं कहा। मैंने पानी का पूछा तो मना कर दिया और कुछ देर बाद उठे हैं, वहाँ पर जाकर क्या करने लगे। मैंने जाकर उनकी हेल्प की और जब मैं उन्हें वापस लाई तो कहते हैं कि सवेरा को उठा दो, जल्दी से उठा लो। मैं हैरान थी कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। सवेरा हमारी बेटी का नाम है जो पास ही झूले में सो रही थी। वो कहने लगे कि वो उसे नुकसान पहुंचा देगी, वो मेरी बेटी को मार देगी, सवेरा को उठा लो। वो जब बहुत ऊंची ऊंची चिल्लाने लगे तो मेरी सासू माँ भी वहाँ पर आ गई। मैं बताती चलूँ कि घर में हमारी सासू माँ, ससुर जी और मेरी देवरानी और छोटे देवर और उनके बच्चे रहते थे। हुआ कुछ यूँ कि सासू माँ ने आकर जल्दी से सवेरा को उठा लिया झूले में से और अपने साथ अपने कमरे में ले गई। ऐसे ही करते करते हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और मानो कि उनमें इतना ज़्यादा जोर आ गया था कि वो चीज़ों को उठा कर फेंक रहे थे। पहले तो हमें लगा कि इन्होंने कोई नशावर चीज़ खा ली होगी। मैंने जल्दी से नींबू पानी बनाकर उन्हें पिलाया, लेकिन उनकी तबीयत में कुछ फ़र्क न था। मैंने अपने बाबा को और अपने भाई को फ़ोन किया। मेरे बाबा और भाई जल्दी आ गए। भाई ने उन्हें चने खिलाने को कहा। हमने उन्हें चने खिलाए ताकि अगर कोई नशा है तो वो उतर जाए। जल्दी से उनका मोबाइल लेकर उनके सारे दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन सब ने कहा कि हम में से शाम किसी के पास भी नहीं आया। हम हैरान थे कि आखिर ये माजरा क्या है। मेरे हस्बैंड का वज़न दिन ब दिन कम होने लगा। जैसे जैसे ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे थे मेरे हस्बैंड का वज़न कम हो रहा था और अब तो मानो ये मामूल रोज़ का मामूल बन चुका था। वो रोज़ शाम में ऐसी ही चीज़ें उठाकर फेंकने लगते। इस सब की वजह से उनकी जॉब भी जा चुकी थी। अब उनका वज़न सिर्फ 40 से 42 तक रह गया था। मानो वो ऐसा बिहेव करते जैसे वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हों। कोई चीज़ उन्हें नज़र आ रही हो जो कि मुसलसल उन्हें डरा रही हो, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती थी। बस वो एक कोने की तरफ इशारा करते रहते और कहते कि उसे कह दो कि मुझे छोड़ दे, वो मुझे मार डालेगी। जब कुछ दिन गुजर गए और मेरे बाबा जो कि पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे, बाबा जब वापस आए तो भाई ने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। बाबा आए और अपने साथ एक आलिम साहब को भी लेके आए। आलिम साहब ने आकर जब मेरे हस्बैंड पर कुछ पढ़ के फूंका तो ऐसा था जैसे कि उन्हें अचानक नींद आ गई हो और उनका नशा अचानक से उतर गया हो। वो बगैर कुछ बोले वहाँ पर हमें 15 मिनट तक देखते रहे और कुछ देर बाद वो सो गए। अगले दिन आलिम साहब ने हमें कहा कि इसको मैंने कुछ तावीज़ उसके सरहाने रखे हैं, वो तुम लोगों ने उसकी बाजू पर बांध देना है और ये जो भी मसला है मुझे सारा मामला समझ आ चुका है। कल मैं आऊँगा और आकर देख लूँगा, ये जो भी चीज़ है मैं इसको काबू में कर लूँगा। उस रात मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो तवीज़ बंधवाने के लिए सख्ती से मना कर रहे थे। चीज़ों को उठा कर फेंक रहे थे और इतनी बुरी तरह से चीज़ें उठा रहे थे, चीज़ें भी वो जो इतनी वज़नी थी कि 6 से 7 बंदे चाहिए उन चीज़ों को सिर्फ हिलाने के लिए, और वो चीज़ों को बाकायदा उठा पा रहे थे। पता नहीं उनमें उस वक्त इतनी ताकत किस चीज़ की थी। तब मेरे कज़न्स आए, मेरे नीचे से चचा लोग आए, सारे आए और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिस्तर से बांध दिया। लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़ोर लगाया कि उन्होंने बिस्तर से भी खुद को छुड़वा लिया। अभी कि बिस्तर से खुद को छुड़वाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। ये यकीनन कोई दूसरी मखलूक थी जो उस वक्त उन पर कब्ज़ा किए हुए थी।
और मैं इस चीज़ पर इतना हैरान थी कि घर में इतना सारा कुछ चल रहा है और मेरी सास और मेरे ससुर और मेरे देवर और देवरानी कमरे में बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मेरे हस्बैंड उनके कुछ लगते ही ना हो। ये चीज़ मुझे शदीद किस्म का हैरान कर रही थी। इस सारी तकलीफ़ के माहौल में जब सारे छोड़ के चले गए तो कमरे के बाहर सिर्फ मैं और मेरा भाई बैठे थे। इस परेशानी में उसने सारी रात मेरा साथ दिया। खैर अगले रोज़ जब मौलवी साहब आए तो उन्होंने कहा कि सारे कमरे से बाहर चले जाओ, और नीचे से मेरे चचा को और मेरे कज़न को आवाज़ दी। मेरा भाई भी पास ही था। मेरा देवर उस वक्त भी पूछने नहीं आया और ना मेरे ससुर उस वक्त भी पास गए। लेकिन खैर कमरे में से मुझे बाहर निकाल दिया गया और दूसरे कमरे में सवेरा को उठाकर जाने को कहा गया। कमरे में से मेरे हस्बैंड के चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर बाद मौलवी साहब मेरे हस्बैंड के करीब गए और तब मैं भी वहीं पर मौजूद थी। मेरे हस्बैंड ने एक बोतल कारी साहब ने एक बोतल मेरे हस्बैंड को दिखाकर कहा कि इसमें कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कुछ नहीं है। जब दूसरी बोतल दिखाई तो वो डर कर फिर से चिल्लाने लगे कि इसको मुझसे दूर ले जाओ इसको मुझसे दूर, ये मुझे बहुत डराती है, ये मुझे मारती है। तो कारी साहब ने कहा कि दूसरी बोतल मैंने सिर्फ चेक करने के लिए, तुम लोगों को यकीन दहानी कराने के लिए तुम लोगों को दिखाई थी, क्योंकि दूसरी बोतल में कुछ भी नहीं था। मुझे भी पता था कि दूसरी बोतल खाली है। ये जो भी चीज़ थी ये बदरूह थी, मैंने इसको इस बोतल में कैद कर लिया है और ये इनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। उन्होंने मुझे सेपरेट ले जाकर ये बात भी बता दी कि इन पर काला जादू करवाया गया था और एक मखसूस मुकाम पर मोमबत्ती जलाने को कहा 7 दिन तक, और कहा कि इस मोमबत्ती की लौ में इन्हें उस इंसान का चेहरा भी नज़र आ जाएगा। ये काला इल्म जो करवाया गया है कपड़ों के थ्रू करवाया गया है, और उस इंसान का अगर चेहरा नज़र आ जाए तो बस उस इंसान से दोबारा परहेज़ करना, और ये बात अपने तक ही महदूद रखना, ये बात आगे ना जा पाए। तुम लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि तुम लोग दोबारा उस इंसान से परहेज़ करो। खैर मेरे हस्बैंड को दोबारा उस इंसान का चेहरा नज़र आ गया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात ना बताई। मैंने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व करने की, फील करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं कुछ सही अंदाज़ा ना लगा सकी कि आखिर वो कौन हो सकता है, और उन्होंने मुझे भी दोबारा कभी ये चीज़ ना बताई। वो दिन जो अभी गुजरे मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस थे। उन दिनों में मेरे हस्बैंड की आंखें ऐसे बदल गई थी जैसे कि मानो ये मेरे हस्बैंड ही ना हो। मुझे उनमें वो शख्स दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो जब होश में आते तो परेशानी से बस मेरी तरफ टिकटिकी बांध कर देखे रहते। सवेरा को देखते तो कहते इसे दूर ले जाओ, वो इसे नुकसान पहुँचा देगी, वो इसे मार देगी। यकीनन वो जो भी चीज़ थी उन पर बुरी नज़र रखती थी और बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। बस अल्लाह ताला के कलाम में इतना असर था कि मैं जब भी पढ़ती थी उन्हें चंद लम्हात के लिए सुकून मिल जाता था। और कारी साहब के पढ़ने के बाद अब 8वां साल है हमारे घर में सुकून है। दोबारा कभी भी कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया।